अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन। आप सबका खैर मकदम है आपके अपने चैनल चॉक एंड डस्टर एकेडमी पर। हम उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे से होंगे। आज हम कसीदा गोई के हवाले से एक अहम जो है कसीदा निगार को पढ़ेंगे जिनका नाम मोहसिन काकोरवी है। तो सबसे पहले हम जानेंगे इनकी हालात ज़िंदगी और उसके बाद हम इनकी अदबी खिदमात का जायज़ा लेते हैं। तो मोहसिन काकोरी जो है, इनका जो असल नाम था अब सभी को पता है। अगर हम बात करेंगे इनके हवाले से, सैयद मोहम्मद मोहसिन काकोरवी को हसाने वक़्त के लक़ब से याद किया जाता है। और मोहसिन काकोरवी जो है नातिया अदब का अवलीन सतून है। ये नातिया कसीदा निगार है, बहुत ही अहम है। और मोहसिन काकोरी जो है 1827 ईस्वी को काकोरी में पैदा हुए थे। और मोहसिन का जो इंतकाल हुआ था 1905 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ था और 1827 में इनकी पैदाइश हुई थी। तो इसके बाद देख लेते हैं मोहम्मद मोहसिन काकोरवी के वालिद का क्या नाम था। इनके वालिद का नाम था मौलवी हसन बख्श, इनके वालिद का नाम था। और मोहसिन ने अपने बाप, अपने वालिद यानी कि मौलवी हसन बख्श और दादा की आगोश में तरबियत हासिल की थी। यानी कि अपने वालिद यानी कि मौलवी हसन बख्श और अपने दादा की आगोश में इन्होंने तरबियत पाई। उसके बाद मोहम्मद मोहसिन काकोरी बादी अली अश्क के शागिर्द थे और अमीर मीनाई से भी मशवरा सखन किया था। अमीर मीनाई जो है इनके शायरी के उस्ताद रहे हैं। तो बहुत ही अहम क्वेश्चन है, यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है। मोहसिन काकोरी की शायरी के उस्ताद कौन थे? तो अमीर मीनाई थे। तो मोहसिन काकोरी ने इब्तिदा में गज़लें, कसीदे और मसनवियाँ लिखी। इसके बाद सारी उम्र नातगोई की और नात के सिवा कुछ नहीं लिखा। तो इब्तिदा में जब हम बात करते हैं, गज़लें भी इन्होंने लिखी, कसीदे भी इन्होंने लिखे, मसनवियाँ भी है इनकी कुछ मसनवियाँ भी इन्होंने लिखी है। और उसके बाद जब हम बात करते हैं, इसके बाद सारी उम्र जो है नात गोई की और नात के सिवा इन्होंने कुछ नहीं लिखा फिर। तो उसके बाद मोहसिन काकोरी उर्दू के अव्वलीन अजीम शायर है जिनकी शायरी का मौजू नात है। आपने महज 16 साल की उम्र में एक ऐसा शानदार नातिया कसीदा लिखा जो ख़यालात की पाकीज़गी, जज्बात की सदाकत, नदरत बयां और जो है ताज़ीम व मोहब्बत के हदूद में कायम रहने की वजह से एक शाहकार कसीदा समझा जाता है। तो उसके बाद जब हम देखते हैं, मोहसिन काकोरी का कसीदा सरापाए रसूल भी काफ़ी मकबूलियत रखता है। मोहसिन ने कसाइद के अलावा कई मजहबी मसनवियाँ भी लिखी। आपका कलाम मुख्तलिफ़ इम्तहानात के निसाब में भी शामिल है। आप देख सकते हैं यूजीसी नेट के निसाब में भी मोहसिन काकोरी जो है आप शामिल है। और इसके बाद जब हम देखते हैं, मोहसिन काकोरी का ताल्लुक़ जो है दबिस्तान लखनऊ से है। और ये जो है मोहसिन काकोरी की सारी शहरत इनका कसीदा लामिया, यानी कि जो इनका लामिया कसीदा है, सिम्मत काशी से चला जानिब मथुरा बादल है, आपकी शायरी में नातिया उनसर पाया जाता है। तो ये बहुत ही इनका जो नातिया कसीदा है आप इसको याद रख सकते हैं। लामिया कसीदा है मोहसिन काकोरी का। और इसके बाद हम देखेंगे इनके कसाइद। जो मोहसिन काकोरी की कसाइद है, इनके जो कसाइद है मोहसिन काकोरी के कुलियात में कुल 5 नातिया कसाइद है जिनकी तारीखी नाम मंदरजा झैल है। आप देख सकते हैं एक एक करके हम इनको देखेंगे। जो इनके 5 नातिया कसीदे हैं। तो पहला जो है मोहसिन का पहला नातिया कसीदा जो है गुलदस्ता कलाम रहमत है। इनका पहला नातिया कसीदा है। उसके बाद दूसरा नातिया कसीदा अबियात नात है। इनका दूसरा कसीदा है आबियात नात। और तीसरा जो इनका कसीदा है नातिया कसीदा मदिया खैरुल मुरसलीन। मोहसिन ने अपने कसीदे मदिया खैरुल मुरसलीन को मस्ताना कसीदा कहा है। और उसके बाद मोहसिन का चौथा जो कसीदा है नज़्म दिल अफरोज़ है। और पांचवा जो इनका कसीदा है अन्नीस आखरत है। इनके 5 कसीदे हैं जो कि नातिया जो है कसीदे हैं इनके। इसके बाद मोहसिन के तमाम कसाइद में मदिया खैरुल मुरसलीन को सबसे ज़्यादा मकबूलियत व शहरत हासिल है। ये नातिया कसीदा जो मोहसिन काकोरी का है बहुत ही अहम है। ये बहुत ही जो है मकबूल है, इसको बहुत ही शहरत हासिल हुई है। और इसके बाद हम देखेंगे मोहसिन की कुछ मसनवियाँ हैं।
تو مثنوی صبح تجلی ہے، مثنوی چراغ کعبہ ہے، مثنوی شفاعت و نجات ہے، مثنوی فغان محسن ہے، اور مثنوی نگارستان الفت ہے۔ یہ سارے کے سارے ان کی مثنویاں ہیں، ساری جو ہے جو کہ اہم ہے، آپ ان کو یاد رکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے ہم دیکھیں گے محسن کاکوری سے متعلق کچھ مختلف آراء و خیالات ہیں، ان کو ہم دیکھیں گے۔ تو پہلا جو ہے، محسن کاکوری خالص ہندوستانی فضا کے شاعر ہے اور اپنے ماحول کی ترجمانی کرتے ہیں۔ یہ خیال جو ہے محسن کاکوری سے متعلق کس کا ہے؟ ابو الیاس صدیقی کا یہ خیال ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا ہے، مذہبی موضوعات پر لکھنے والوں میں محسن غالباً سب سے زیادہ نفیس لکھنے والے ہیں۔ تو یہ خیال جو ہے عبد القادر سروری کا ہے۔ اس کے بعد جو تیسرا ہے، محسن نے سرزمین نعت میں اپنی جدت پسندی سے رنگ رنگ کے پھولوں کا ایک گلزار کھلا دیا ہے، اور یہ خیال جو ہے ابو الیاس صدیقی کا ہے۔